नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो खेल हो गया। आज राहुल गांधी की जो मणिपुर से लेकर जो एक पदयात्रा निकली थी, वो आज मुंबई के ठाणे में समापन उसका हो जाएगा या जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद हो जाएगा। मतलब आज उसका समापन हो रहा है। और देखिए आज ही ये खबर आती है कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया। और ये सिर्फ फुटबॉल किसके बीच शुरू हुआ है? ये भी बहन और भाई के बीच में। यानी बहन और भाई के रिश्तों में ऐसी खटास पड़ गई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कह दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। साफ साफ। अब देखिए उनकी माताजी तो पहुंच गई राज्यसभा राजस्थान से। अमूमन जो रायबरेली सीट है वो सोनिया गांधी की सीट है। तो रायबरेली से उन्होंने मना कर दिया लड़ने से और वो राज्यसभा पहुंच गई। चाहते थे कि उनकी बेटी लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगी। और केवल राहुल गांधी जी वो वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। केरल की जो वायनाड सीट है वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और उनकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़े और जीत कर संसद तक पहुंचे। तो साहब चुनावों की रणभेरी तो बच चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 4 जून को। और उस दिन किसकी लॉटरी खुलेगी ये तो आपको मालूम है। और प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं कि इस चुनाव के बाद मोस्टली ज्यादातर जो विपक्षी दल है वो अगर जीत भी गए, कोई सांसद बन गया, नहीं बना, जो नहीं बनेगा वो दर्शक दीर्घा में बैठेगा संसद की। तो साहब एक तो ये खबर इधर कांग्रेस की, इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उस वो खत्म हुई। और दूसरी तरफ ये खबर आ गई कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखिए वैसे बहन भाई दिखाते ये हैं कि वो एक हैं। और आज जब मैं देख रहा था फुटेज, तो मुंबई में जो समापन हो रहा है, तो वो साहब आज उनको जाना है बाला साहब ठाकरे के यहाँ, उनको श्रद्धांजलि देंगे। वो एक संग्रहालय में भी पहुंचे जो गांधी जी के लिए, गांधी जी का मतलब उसमें कुछ यादें हैं, वो उसमें पहुंचे। और आज वो अपनी यात्रा का समापन कर लेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या है कि दोनों के बीच में, यानी बहन भाई, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बहन भाई के बीच में विश्वासघात की दरार चौड़ी हो गई है। तो चुनाव न लड़ने का फैसला प्रियंका गांधी का क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए दिखाने के लिए ये दोनों एक रहते हैं। तो मैं एक तस्वीर आपके सामने एक साझा कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा। मैं जल्दी से उस तस्वीर को साझा करता हूं अपनी स्क्रीन पर। ये मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दिखाने के लिए तो, पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ये एक है, लेकिन अंदर से फूट पड़ी हुई है। ये देखिए कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, इसी से ये फोटो जारी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक मतलब ये मुंबई की है। और इसमें प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही है हाथ उठाते हुए, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं सबका अभिवादन करते हुए। लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये नहीं है। दिलों में दूरियां बढ़ चुकी हैं। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि दिलों में दूरियां बढ़ चुकी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में एक परंपरा है, सब कुछ मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरफ से की तरह है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह ये कंट्रोल होती है। और इसमें डिसीजन वही लेता है, गांधी परिवार का कोई सदस्य। और खड़गे जी को जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कठपुतली अध्यक्ष पार्टी के वो बने हैं, उनकी कोई से उस पार्टी के अंदर नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक भ्रम जाल है। ये एक भ्रम जाल है। अब न्याय यात्रा का महासंग्राम एक इन्होंने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर डाला है। देखिए ये भी मैं आपको दिखा दूं अगर आप कहें तो। ये ये भी मुंबई की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं।
अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये है, शाम का वक्त है, कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं और ये भीड़ जो दिख रही है, ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ जुटाई हुई भीड़ है। ये मतलब कोई अपने, मतलब कैसे ना, जो किराए पर लाके लोगों को बिठाया जाता है, वो है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हुआ है, देखिए मैं आपको बताऊं कि अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये क्यों कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रही हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने आंखों पर, जैसे धृतराष्ट्र की आंखों में पट्टी बन जाती थी ना पुत्र मोह की तरह, तो धृतराष्ट्र की तरह जैसे ज्यादातर नेता पुत्र मोह में अंधे होते हैं, ये बहुत एक, आप भारतीय राजनीति का एक विद्रूप चेहरा है जो आप जानते हैं। और इस प्रकार ब्लाइंडली राहुल गांधी को सपोर्ट करना, अपने बेटे को सपोर्ट करना, और राहुल गांधी के फेवर में सोनिया गांधी का होना, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के अधिकारों पर कैंची चला देना। जैसे प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी थी उनके पास, वो उनसे छीन लिया गया। उनके सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको भी, उनकी भी छुट्टी कर दी गई, उनको भी मार के लात पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तो प्रमोद कृष्णन ने, जो कांग्रेस के एक 40 साल पुराने नेता और 2 चुनाव लड़ चुके थे लोकसभा का, उन्होंने, कल्की धाम के महंत भी हैं वो, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने राम मंदिर को लेकर आलोचना की थी पार्टी नेतृत्व की, कहा था कि ये गलत डिसीजन है कि पार्टी का कोई नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गया, और ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को तो जाना नहीं था। और देखिए, मजे की बात यह है कि प्रियंका गांधी पूरे मामले में खामोश रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर प्रमोद कृष्णन की छुट्टी कर दी गई और प्रियंका के अधिकारों में कटौती कर दी गई। तो जब प्रमोद कृष्णन को निकाल दिया गया तो प्रियंका गांधी को क्या करना था, वो नाराज है अंदर से। अच्छा, प्रमोद कृष्णम ने जो कहा कि भाई, आप ये देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टी में एक, मतलब कांग्रेस एक खानदान की पार्टी है ना, एक, मतलब जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, वंशवाद की राजनीति वो है। तो प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि जिस पार्टी में प्रियंका गांधी, जो कि गांधी खानदान से ही ताल्लुक रखती हैं, वो जब इतनी बेबस हैं, उनकी ही नहीं चल रही है, उनकी ही एग्जिस्टेंस पर, उनके ही वजूद पर सवाल है, उनको ही एक तरह से नकारा साबित कर दिया गया है, उनको भी हर पद से मुक्त कर दिया गया है, तो फिर मेरे जैसे जो नेता की, मेरे जैसे कार्यकर्ता की पार्टी में जरूरत क्या है। तो इसलिए प्रियंका गांधी नाराज चल रही है, और प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी, न लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, न राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा चुनाव तो उनकी मां लड़ रही हैं, राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ेंगे। और अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो जो गुल खिलाए हैं, जिस तरह की बातें की हैं, देखिए राहुल गांधी ने, हकीकत यह है कि मणिपुर से जब ये यात्रा शुरू हुई, उसके बाद आज जिसका जो समापन हुआ है, आप ये देखिए कि भीड़ तो थी ही नहीं कहीं पर, और ज्यादातर वो मीडिया के कैमरे, मीडिया के फोटोग्राफर, मीडिया की ओबी वैन, यही साथ चल रही थी। साथ ही साथ लोग ये कहते हैं कि जितने लोग पार्टी से जुड़े नहीं न्याय यात्रा के दौरान, उससे ज्यादा लोग पार्टी छोड़ गए, और उसके पीछे सिर्फ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की वजह से ही पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब कांग्रेस के कई लीडर, वो जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, देखिए ऑन रिकॉर्ड तो कोई कम ही बात करता है ना, पार्टी के खिलाफ अनुशासन का मामला बन जाता है। मीडिया से जब वो बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पास, देखिए प्रॉब्लम राहुल गांधी में है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है कि अगर किसी विधायक को या किसी सांसद को अपने क्षेत्र के बारे में राहुल गांधी से बात करनी है, तो राहुल गांधी को फोन करता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि अरे ऐसा करो, मेरे पास टाइम नहीं है, वेणुगोपाल और वो जयराम रमेश, उनसे बात कर लो।
बात वो राहुल गांधी से करना चाहता है, वो उनको उधर डाइवर्ट करता है। तो प्रॉब्लम राहुल गांधी में। अच्छा, दूसरा ये है कि जो वेणुगोपाल है, प्रॉब्लम वहां भी है। वो क्या करता है कि उसका जो सेक्रेटरी होता है, उसका जो असिस्टेंट होता है, वो बात करना चाहता है। वो कहता है ठीक है, वो बात आप अपना पर्ची अपना लिख के रख लीजिए, प्रॉब्लम लिख के बता दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तो वेणुगोपाल के सेक्रेटरी भी पार्टी चला रहे हैं, आप सोचिए। और वेणुगोपाल और जयराम रमेश के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये दोनों वो नेता हैं जो कभी पंचायत का इलेक्शन तक नहीं जीत सकते। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये जमीनी नेता है ही नहीं। खुद राहुल गांधी जमीनी नेता नहीं है। आज फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है? फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, अच्छी बात है, राहुल गांधी ने मणिपुर से पदयात्रा की, कम से कम उनको देश के बारे में जानने का मौका तो लगा, उनको जानने को तो मिला, कम से कम उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो लोगों ने उनसे बात की, तो कम से कम उनको ये देश को जानने का एक अवसर मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को समझने के लिए गांव गांव में जाना पड़ता है, गांव की खाक छाननी पड़ती है, तब ये समझ में आता है। मतलब उन्होंने सरकेस्टिक वे में, तंजिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी को अगर राजनीति सीखनी है तो उनको गांव गांव की खाक छाननी पड़ेगी। ये एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं होती है, दाढ़ी बढ़ा के और किसी मैकेनिक के दुकान में काम कर लो उसके साथ गाड़ी चला लो, ट्रक में बैठ जाओ, किसी के वहां खड़े होकर छोले खा लो, किसी के यहाँ चाय पी लो, किसी के यहाँ मिस्त्री का काम करके दिखा, किसी मोची के साथ बैठ जाओ, उससे पूछो भाई कितना कमाते हो। ऐसे नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। पब्लिक की नब्ज पहचानने के लिए आपको गांव गांव की खाक छाननी पड़ती है। तो फारूक अब्दुल्ला ने ये एक तंजिया लहजे में कहा कि कम से कम राहुल गांधी को मौका तो मिला, उन्होंने, चलिए अच्छी बात है, पहली बार गए तो सही, देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है। और जो जो पार्टियां इसमें आज शामिल हुई हैं इनके कार्यक्रम में, बहुत सारी, इसमें तेजस्वी यादव भी आज मुंबई पहुंचे हैं, और इसमें वो भी, क्या उनका नाम है, ये महबूबा मुफ्ती, वो भी पहुंची है। तो राहुल गांधी आज, और दो तीन नेता माफ कीजिए, और भी पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि ये लड़ाई शुरू हुई है, ये इसका अंत नहीं है, ये हमारी न्याय यात्रा, मतलब ये न्याय यात्रा ये शुरू हुई है, ये अंतिम नहीं है, इसके बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। तो राहुल गांधी का जो ये अभियान है, इसमें जिस प्रकार नेता छोड़ते रहे, इनकी पदयात्रा जारी रही, भारत जोड़ो यात्रा जारी रही, नेता इनकी पार्टी छोड़ते रहे, उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे कई स्टेट में इनकी पार्टी, महाराष्ट्र में छोड़ दिया अशोक चौहान ने, और भी कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश से पार्टी छोड़ी। अभी और सारे लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ेंगे, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं आए दिन। तो भाई, परिवार के अंदर ही फूट पड़ गई, परिवार के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल है। अब प्रियंका जी ने भी मना कर दिया है, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में क्या है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।